हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हमारे रियल नंबर का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे किसी नंबर के मतलब नंबर्स के एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या फिर यूक्लिडियन लेमा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि अगर हमें किसी नंबर का एचसीएफ निकालना है, पहले तो बात करते हैं हम एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कभी कभी जीसीडी बोलते हैं, एचसीएफ, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, जीसीडी, है ना। एचसीएफ या जीसीडी। एचसीएफ फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो फैक्टर को आप लोग पता ही है कि फैक्टर का हम दूसरा नाम क्या होता है, डिवाइजर भी होता है। फैक्टर को हम डिवाइजर भी कह सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखो, जैसे मैंने बोला आपसे, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला 36 और 48। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, जैसे 36 से डिवाइड हो सकता है, 48 भी डिवाइड हो सकता है। जैसे पहला नंबर तो 1 ही है। ठीक है, कि 36 और 48 दोनों 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर हमारा जो होगा वो 12 होगा, है ना। ठीक है, 12 के बाद क्या और कोई नंबर जैसे दोनों डिवाइड हो जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 36 को डिवाइड कर दे और 48 को डिवाइड कर दे। तो अगर हम बोलें कि यहाँ पर एचसीएफ क्या होना चाहिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है और हाईएस्ट, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, अब बात आती है कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ तो हमने गैस कर लिया 1 2 3 6 12, ये सारे इसके कॉमन फैक्टर हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, 12। अब निकालने का तरीका क्या होता है, तो इसको हम दोनों ही मेथड्स निकाल सकते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड बाय यूक्लिडियन लेमा। तो दोनों से डिस्कस करते हैं कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो, अगर आपको एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 36 को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 18। ठीक है, तो यहाँ 36 को आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 36 को 2 से डिवाइड किया 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 9 आएगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब 48 को इसी तरह से प्राइम फैक्टराइज कर, 48 को भी इसी तरह से प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को हमने अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो 48 को मैंने 2 से डिवाइड किया 24 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 12 आएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 4 इंटू 3। इसको भी इस तरह से लिख देता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको देखना है इनमें कौन से प्राइम नंबर्स कॉमन हैं। जैसे 2 यहां भी है और 2 इस, ठीक है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, दूसरा 2 भी यहां पर है, दूसरा 2 यहां भी है, और एक 3 यहां पर है, 3 और 3। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो जो कॉमन फैक्टर है उन सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। अच्छा, ये जो मेथड है, इस मेथड क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर ऐसा लिखा जा सकता है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। और इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे बोल दिया
कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलते हैं हमको कि अगर मैं 36 को 48 से डिवाइड करूं, है ना, गलत उल्टा बोल दिया मैंने, अगर मैं 48 को 36 से डिवाइड करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 48 इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 48। आप इसमें देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके एक बार में दो के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कितने के लिए यूज हो सकता है, आपको क्या करना है, सबका प्राइम फैक्टर लिख देना है। जैसे मान लो अभी मैंने दो नंबर के एग्जांपल लिए, जैसे 36 और 48। चलिए एक नंबर और ऐड कर देता हूं मैं इसमें। ठीक है, 24 ले लेते हैं। तो फिर कैसे करते, तो 24 के प्राइम फैक्टराइज करते, फिर तीनों में कॉमन देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा की लिमिटेशन ये है कि एक बार में आप दो को ही ले सकते हैं। ठीक है, एक बार में दो को ही लेना है। तो आपको इसमें करते क्या है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है और इस तरह से लिखना है आपको, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, जो डिवाइजर है उसको आपको रिमाइंडर से डिवाइड करना है। तो 36 को मैंने क्या किया, 12 से डिवाइड किया। क्या हो रहा है, 36 को मैंने अब 12 से डिवाइड किया। ठीक है, कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा 0। जिस नंबर से आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है, जिस नंबर से आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 क्या हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 12। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 12। ठीक है, अब बात आती है कि मगर ये तो एचसीएफ की बात हो गई, अब बात आती है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, निकालते कैसे हैं, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से तो आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा से केवल आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें करते कैसे हैं, जैसे हम 36 और 48 का एग्जांपल लिया था। 36 को वैसे क्या लिखा था मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 48 को कैसे लिखा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करें तो क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इधर 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो पहले जो कॉमन है उनको लिख लीजिए। तो मैंने क्या लिखा है, इसका एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उनको लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए मल्टीपल तो सभी लोग जानते हैं, मल्टीपल क्या होता है, ऐसा नंबर जो 36 से डिवाइड हो जाए और 48 से भी डिवाइड हो जाए। जैसे ऐसे मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बताना लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा नंबर जो 36 से डिवाइड हो जाए और 48 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो कॉमन है उनको एक एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अब जो कॉमन जिनको लिख चुके हैं इनका काम खत्म है, जो कॉमन नंबर हटा दीजिए। अब इसके बाद जो नंबर आपको दिख रहे हैं उनको भी लिखना है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, 3 दिख रहा है हमको, फिर 2 और 2 और दिख रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा, ये तो हमने निकाल चुके, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72, और 72 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 144, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 144, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो होता है एलसीएम निकालने का तरीका। अब देखो अगर आपके स्कूल एग्जाम में आता है कि फाइंड द एचसीएफ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या फाइंड द एलसीएम ऑफ फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आपको इन्हीं मेथड से करना है अगर एचसीएफ निकालने के लिए आता है, जो मैंने अभी बता रखा है आपको। मान लो आपके कॉम्पिटिशन में आप दे रहे हो, कॉम्पिटिशन में इस तरह क्वेश्चन आ गया कि मान लो आपको 36, 48 या कोई भी नंबर बोल सकते हैं, उनका एचसीएफ निकालना है। तो अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जाएंगे
तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। उसी तरह से इक्विलिब्रियम लेमा से जाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि अगर डायरेक्ट आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसको 36 48 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अगर एचसीएफ निकालना है या आपको एलसीएम निकालना है तो हमने दोनों को एक साथ लिखा 36, 48। अब देखो करना क्या है, आपको देखना है दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा 18 एंड 24। फिर किससे डिवाइड हो सकते हैं, फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो क्या आएगा 9 और 12। आपको कॉमन नंबर देखना है, जो कॉमन नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। आप किससे डिवाइड हो सकते हैं, अभी 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा एंड 3 4 जा। ठीक है, तो अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आपका क्या 12 आ जाएगा। अच्छा एलसीएम पे जाना हो तो हमको, तो एलसीएम में देखो आपने जितने कॉमन थे वो तो सारे देख लिए। ठीक है, जो कॉमन थे वो सारे देख लिए आपने। अब इसके बाद क्या बचा आपके पास, 3 बचा और 4 ही बचा। इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 तो हमारा आ ही गया था, इनको मल्टीप्लाई करने पर 3 और 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 144। ठीक है, इस तरह से हम दूसरे, ये तो हमारा एक मेथड हो गया जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, उसी को हम इक्विलिब्रियम लेमा बोलते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ बाय इक्विलिब्रियम लेमा। तो आपके लिए जो मेथड होगा लिखने का, जो मैंने जिस तरह से मैंने पहले लिख के बताया कि इक्विलिब्रियम लेमा से लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं आप, 48 को हम क्या करते हैं 36 से डिवाइड करते, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका दूसरा मेथड डिवीजन मेथड, जो है इक्विलिब्रियम लेमा ही, बस उसमें लिखने का तरीका बदल जाता है हमारा। कैसे लिखेंगे आप इसको, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 48 को 36 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 12। फिर 12 से 36 को डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 0। जिससे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो एक तरह से हमारे पास ये मेथड है एचसीएफ निकालने के। लेकिन स्कूल एग्जाम में अगर लिख कर आता है कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड बाय इक्विलिब्रियम लेमा, अगर एचसीएफ फाइंड करना है और आपको लिख कर आता है बाय इक्विलिब्रियम, और आप अगर स्कूल एग्जाम इस तरह से लिख कर आ गए तो एग्जामिनर में भी इसके मार्क्स काट सकता है। ठीक है, फिर आपको उसी मेथड से लिख के बताना होगा जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, ठीक है, आपको एचसीएफ भी निकालना है एलसीएम भी निकालना है, 24, 48, 72 एंड 108। ठीक है, 24, 48, 72 एंड 108। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो एक आप फंडामेंटल थ्योरम से अरिथमेटिक से जाएं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम लेमा से जाएं तो उससे भी टाइम लग जाएगा। कैसे टाइम लग जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेमा में हम एक बार में 2 को ही ले सकते हैं, या डिवीजन मेथड में भी हम एक बार में 2 को ही ले सकते हैं। कि पहले आप 24, 48 का निकालोगे, फिर जो आएगा उसका आप 72 से एचसीएफ लिखोगे, फिर 72 का 1G, तो उस पर थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कभी ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, सारे नंबर को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, 24, 48, 72, 108। अब देखना है ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जिससे सारे डिवाइड हो सकते हैं 2 से ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्राइम नंबर देखना है ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसमें जो सारे में कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। क्या मिलेगा आपको, 12, 24, 36 और 54। अभी क्या है सभी में कॉमन, अभी 2 कॉमन है, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 6, यहां पर क्या जाएगा 12, 18, 27। अब क्या सभी में कॉमन है, अब 2 तो कॉमन नहीं है सभी में क्योंकि यहां पर 27 आ गया है। ठीक है, तो सभी में 2 कॉमन तो नहीं है। क्या कॉमन है सभी में, अभी सभी में हमें कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 9। ठीक है, तो अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 12। ठीक है, अब हमें एलसीएम पे जाना है, तो एलसीएम में हम आगे जाएंगे अब इसमें। अब आप देखो सभी में तो कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा नंबर तो कोई नहीं है जो सभी में कॉमन हो।
क्या हमको ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो 2 में कॉमन हो या 3 में कॉमन हो? तो अभी हमको दिख रहा है कि हाँ 2 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है, 9 डिवाइड नहीं होगा उससे। तो जो जो ठीक है, जो 3 नंबर डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर दीजिए। यहां पर क्या आएगा 1 2 3 और 9 डिवाइड नहीं हुआ तो 9 को 9 रखिए। अब क्या दिख रहा है जो कॉमन है? अब हमें दिख रहा है 2 नंबर ऐसे जिनमें 3 कॉमन है, तो फिर 3 से डिवाइड कीजिए। तो 1 2 1 3। अब कुछ कॉमन है, अब कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अब 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, है ना, कॉमन अब कुछ नहीं है। तो देखो एलसीएम अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, और जो आपके कॉमन नहीं, मतलब जो अब 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन, तो इनको भी लिखना है। तो इंटू 2 लिख लिया, इंटू 3 लिख लिया। अब देखिए यहां तक तो 12 हो गया था, 12 2 जा 24, 24 3 जा, अगर 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 144, और 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 3 जा क्या होगा 432, तो आंसर आएगा आपका 432। ये आपका आंसर हो गया। तो फिर इस तरह से निकालेंगे आप एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं जहां पर आपको कुछ कॉमन दिखेगा ही नहीं, जैसे यहां पर हमें दिख रहा है 2 यहां कॉमन है, 2 यहां कॉमन है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 391 एंड 667 का एचसीएफ निकालो, 391 एंड 667, ठीक है। तो इसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो डिवीजन मेथड लगाओ या फिर इक्विलिब्रियम लेमा लगाओ, ठीक है। बस इसमें लिमिटेशन क्या होती है, एक बार में आप इसमें 2 ही नंबर ले सकते हैं। अगर 3 नंबर आ गए तो पहले 2 नंबर सेलेक्ट कीजिए, उसका एचसीएफ निकालिए, जो एचसीएफ आता है उससे आप देखिए तीसरा नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब फिर उन जो एचसीएफ और जो तीसरा नंबर है उसमें फिर से ही रूल लगाइए, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसमें एक बार में 2 ही नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको आप फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका एचसीएफ निकालो तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि देखिए इसमें ना तो ये 2 से कॉमन डिवाइड होगा, ना ही 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा, ना 11 से होगा, तो फिर कैसे पता करेंगे? तो फिर आपको डिवीजन मेथड से ही जाना है। क्या करेंगे, 667 को हमने 391 से डिवाइड किया, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, 391, ठीक है, एक बार ही जाएगा। क्या मिलेगा आपको, यहां से मिला आपको 6 16 माइनस 9 is 7, और यहां से 2। अब 276 से हमने 391 को डिवाइड किया है ना। क्या किया, पहले मैंने बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उससे जो छोटे नंबर डिवाइड किया। ऐसा तब तक करना है आपको जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिले। तो अगेन 1 टाइम जाएगा, यहां जाएगा 276, रिमाइंडर क्या आएगा 115। अब इससे किसको करेंगे, अब 276 को डिवाइड करेंगे, जिस, ठीक है। पहले स्टेप में जो डिवाइजर होता है नेक्स्ट स्टेप में वो डिविडेंड बन जाता है, ठीक है, और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। अब ये 2 टाइम्स जाएगा, क्या मिलेगा आपको 230, रिमाइंडर आएगा 46। अब 46 से क्या करेंगे हम 115 को डिवाइड करेंगे, अगेन 2 टाइम्स आएगा, क्या मिलेगा आपको 92, रिमाइंडर आएगा 23। अब 23 से हम 46 डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स आएगा 46, ठीक है। यानी अब आपका जिससे आंसर रिमाइंडर आपको 0 मिलता है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 23। अब इसी क्वेश्चन को मान लो आपके स्कूल एग्जाम में आ जाए और उसमें लिखकर आ जाए कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय इक्विलिब्रियम लेमा, तो फिर क्या करेंगे, तो देखो लिखना आपको यही सब चीज है, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। फिर कैसे लिखेंगे, 667 को हम क्या लिख सकते हैं 391 इंटू 1 प्लस 276, ठीक है। अब 391 को क्या लिख सकते हैं, 391 को हम लिख सकते हैं 276 इंटू 1 प्लस 115, ठीक है। अब 276 को कैसे लिख सकते हैं, तो 276 को हम लिख सकते हैं 115 इंटू 2 प्लस 46, 115 को कैसे लिख सकते हैं, तो 115 को लिख सकते हैं 46 इंटू 2 प्लस
23। फिर इसके बाद 46 को कैसे लिख सकते हैं, तो 23 इंटू 2 प्लस 0, जिससे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा वही आपका एससीएफ हो जाएगा। यानी एससीएफ क्या हो जाएगा, आपका एससीएफ हो जाएगा यहाँ पर 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन है फाइंड द एससीएफ ऑफ 777 एंड 1147। तो आपको एससीएफ निकालना है 777 एंड 1147। ठीक है, इसका एससीएफ कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है आपको, सेम वही अप्रोच कि पहले हमने 1147 से 1147 को 777 से डिवाइड किया। कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा। क्या आएगा, 777 0 7 3। ठीक है, 370 आ गया। अगेन क्या करेंगे आप, 777 को 370 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 740। ठीक है, 370 इंटू 2 740, क्या बचेगा 37। और 37 से जब हम 370 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 10 टाइम्स आएगा ये 370 ना। रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 0। तो जिससे आपको रिमाइंडर 0 मिला वही आपका एससीएफ हो जाएगा। यानी एससीएफ क्या हो जाएगा, आपका एससीएफ हो जाएगा 37। अब मान लो इसी केस में बोलते हैं एलसीएम निकालो, तो एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, देखो आपने पहले तो क्या किया, कॉमन देख लिया। कॉमन क्या है इसका, 37। ठीक है, तो हम इसको अब 777 1147 इसको 37 से डिवाइड किया, तो 37 2 जा 74, 3 बचा 21। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड करो 37 से, तो 37 3 जा होता है 111 और 1 है ना। तो आपको एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम में क्या है, कॉमन आपका क्या है 37। क्या 21 और 31 कुछ कॉमन है, तो जो कॉमन था वो तो निकाल लिया, अब इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं। तो इंटू 21 इंटू 31, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, और किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं एससीएफ एलसीएम में, तो देखो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी नंबर है, जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल लिए, सभी हमने क्या लिया है, सभी हमने इंटीजर लिए है ना। इंटीजर के जो इंटीजर नंबर थे, मतलब जो नेचुरल नंबर है, उन्हीं के हम एससीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं। कभी आपको फ्रैक्शन के एलसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आ जाए तो कैसे निकालेंगे, डेसिमल के निकालने के लिए आ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या करना है इस वाले केस में, एचसीएफ ऑफ न्यूमेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एचसीएफ ऑफ न्यूमेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अगर एलसीएम निकालने के लिए आ जाए, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, अगर एलसीएम निकालने के लिए आ जाए, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ न्यूमेटर्स। ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ न्यूमेटर्स। ठीक है, तो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, इससे निकालेंगे हम। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन है एंड एलसीएम ऑफ, ठीक है, 2/3 कॉमा 8/9 कॉमा 16/81 एंड 10/27। ठीक है, हमें इसका निकालना है।
2/3, 8/9, 16/81, 10/27। कैसे निकालोगे? तो एचसीएफ ऑफ न्यूमेटर्स है ना। अगर एचसीएफ की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या है? एचसीएफ ऑफ न्यूमेटर्स 2, 8, 16, 10। इसका एचसीएफ क्या होगा? क्या नंबर इनमें कॉमन, सभी में ऐसा कौन सा नंबर जो सभी में आपको कॉमन दिख रहा है? केवल 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 3, 9, 81 और 27 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो यह आएगा आपका 81, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स तो आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ न्यूमेटर 2, 8, 16, 10 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 2, 8, 16 का एलसीएम? 2, 8, 16, 10 सभी में क्या कॉमन है? सभी में भी 2 कॉमन है। तो 1, 4, 8, 5 आपके सभी कौन है? कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। अब हमको क्या दिख रहा है? 4 और 8 में 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1, 2, 4, 5 नहीं जाएगा तो 5 को वैसे लिखा। अभी फिर से 2 कॉमन है, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1, 1, 2, 5। अब 2 2 से डिवाइड होगा और 5 5 से डिवाइड होगा। तो अगर हम बात करें एलसीएम क्या होगा, तो जो कॉमन है उनको तो लेने लेना है, साथ में जो एक जिनमें कुछ भी कॉमन, मतलब अब 2 और 5, 2 से मतलब एक बार आपको 2 से भी करना पड़ेगा, 5 हमें तब तक डिवाइड करना होता है जब तक आपको 1 1 1 ना मिल जाए। तो इसको ऐसे ही देख सकते हैं कि जो कॉमन उनको तो लेने लेना है, इसके बाद अगर कोई नंबर बच रहे हमारे उनको भी लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 80। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 3, 9, 81, 27। ऐसा कौन सा नंबर सभी में कॉमन है? 3। यहाँ पर 80/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कभी फ्रैक्शन का आ जाए, जैसे एक फ्रैक्शन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.4 एंड 1.44। इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 2.4 एंड 1.44। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे इसको? 24/10 एंड 144/100। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस कर देना है। जैसे हमें 24/10 हमें पता है, दोनों 2 2 से रिड्यूस हो सकते हैं, इसको 12/5 लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर देखें तो ये किससे रिड्यूस हो सकते हैं? 4 से रिड्यूस हो सकते हैं। अगर मैं इसको 4 से रिड्यूस करूँ तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 बचा 24 एंड 4 6 जा, है ना। और यहाँ 4 से रिड्यूस करें तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 36/25। अब देखिए, अब फिर आपको फ्रैक्शन बन गया। आप क्या करेंगे? एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर इसका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमेटर 12 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? तो हमें पता है 12 होगा, क्योंकि 12 12 को भी डिवाइड कर देगा, 12 36 डिवाइड कर देगा, 12 हो गया ये। अपॉन एलसीएम डिनोमिनेटर 5 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 25 ही होगा। ठीक है, अब इसको आपको अगर इसमें इस फॉर्म में लिखना है डेसिमल फॉर्म में, तो इसको डेसिमल चेंज कर दीजिए। 12 को आप 25 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो या फिर 12 को 25 से डिवाइड कर दीजिए। इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, दोनों को 4 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 48/100 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 100 से डिवाइड करना ईजी होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 0.48। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर एलसीएम की बात करते हैं हम तो क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम ऑफ न्यूमेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 36। ठीक है, निकाल सकते हैं 12 और 36 का। ठीक है, एलसीएम जो 36 है वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से डिवाइड हो जाएगा। अपॉन एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 ही होगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आ जाएगा 7.2। ये हमारा आंसर हो गया। तो एचसीएफ होगा हमारा 0.48 एंड एलसीएम होगा 7.2। तो डिफरेंट टाइप के अब भी हमने सीखा कि एचसीएफ एलसीएम निकालना कैसे है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, कि एचसीएफ एलसीएम हम कहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतनी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। ठीक है, थैंक यू।